नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने इसका पार्ट 2 लेके आई हूँ, जो दिसंबर 2022 में विजुअल आर्ट का पेपर हुआ था। तो मैं इसके पार्ट 2 में हम फिर से 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य को प्रतीकात्मक विशेषता नहीं है। तो सूर्य की प्रतीकात्मक विशेषता जो नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है लोटस, घोड़ा, जूता, गधा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गधा। कमल, घोड़ा और जूता ये सभी के सभी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो गधा है वो जो है सूर्य की प्रतीकात्मक विशेषता नहीं मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाघ गुफाएं किस राज्यों में स्थित है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये तो सभी को पता है कि बाघ गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन के। बेबीलोन इराक के इश्तिहार द्वार को जीर्णोद्वार के बाद किस शहर में प्रदर्शित किया गया है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है बर्लिन, लंदन, पेरिस या वेनिस। तो इसको जो फिर से प्रदर्शित किया गया है वो किया गया था बर्लिन में। तो बर्लिन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। ऐसा रंग जो CMY के से ना बना हो एवं एक ठोस पाट रंग के रूप में छापा जाए उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पॉट कलर। तो ऑप्शन नंबर डी स्पॉट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। नगन आंखों से देखी जा सकने वाली ऐसी छवि जो लघु बिंदुओं से निर्मित हो उसे कहते हैं ड्यूटोन, मोनोक्रोम, ऑफसेट या हाफ टोन। उसे कहते हैं आप ऑप्शन नंबर डी हाफ टोन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीवी स्क्रीनों, कंप्यूटर मॉनिटर इत्यादि में प्रयुक्त LCD का पूर्ण रूप क्या है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है जिसके जो कि आपके टीवी में, कंप्यूटर में जितनी भी स्क्रीन होती है उसमें जो जिसके थ्रू हम जो है उसको देखते हैं तो वो उसमें लगा होता है LCD। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। कला के किस विधा में किच नज़दीकी रूप से संबंधित है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है गैलरी आर्ट, अल्पतम आर्ट, अभिनीत आर्ट या सत्यार्जन आर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जन सत्यार्जन आर्ट, मतलब मास प्रोड्यूस्ड आर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुकाय मोतियों का कार्य, सीपी एवं हाथी दांत कार्यों के व्यापार एवं नियति हेतु जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल है वो जगह जहाँ जिसको जो है मोतियों के कार्य के लिए, सीपियों के लिए और हाथी दांत कार्य के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी लोथल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34। रमजनामा किसका पार्सियन अनुवाद है। तो ये आपको बताना है कि रमजनामा जो है वो किसका पार्सियन अनुवाद है। ऑप्शन में है रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या नल दमयंती। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का जो है वो फारसी में अनुवाद किया गया था रमजनामा के नाम से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है। तो ऑप्शन में है हंस, सूत्रधार, विदुर पंडित या मनधाता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सूत्रधार जो है वो जातक कहानी नहीं है। इसके अलावा हंस है, विदुर पंडित है और जो है मानधाता भी जो है वे जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं वे कथाएं होती है जो किसी के जीवन से संबंधित घटना घटी है उस पर जो है वो आधारित होती है। तो यहाँ पे जो है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत माता की पिछेड़ी किस पर बनाई जाती है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में चमड़ा, प्लास्टर, कागज या कपड़ा। तो ये बनाई जाती है कपड़े के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी क्लॉथ इज द राइट आंसर। की पिछेड़ी होती है कि जिसपे जो है वो जो माता देवी के पीछे वाला जो कपड़ा होता है उसका निर्माण, तो उसको जो है कपड़े से बनाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मिश्र धातु है। तो आपको बताना है स्वर्ण, कांसा, पीतल और चांदी। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कांसा। कांसा जो है एक प्रकार की मिश्र धातु है, इसको कई चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, छापा कला में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला पत्थर। तो ये आपको बताना है। तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन में है ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन। तो वो होता है आपका लाइमस्टोन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इसको पूछा भी गया है। तो डी लाइमस्टोन इज द राइट आंसर, जिसको हम छापा कला में यूज़ करते हैं और मोस्टली करते हैं लिथोग्राफी में, क्योंकि लिथोग्राफी आपको पता है कि लिथोग्राफी में जो है पत्थर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से उसमें लाइमस्टोन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
दी लॉस्ट पंडित इंटिग्लियो प्रिंट किसके द्वारा रचित किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है लक्ष्मण गौड़, अनुपम सूद, डाकोजी देवराज या ज्योति भट्ट। तो ये बनाया गया था ज्योति भट्ट के द्वारा दी लॉस्ट पंडित, जो कि एक इंटिग्लियो प्रिंट था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोलियोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है जयंत पारेख, गुलाम शेख, ज्योति भट्ट, विवान सुंदरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके जयंत पारेख, और इनका जन्म 1940 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, और इन्होंने जो है ललित कला का डिप्लोमा बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था, और जिसके जो इनके जो गुरु रहे हैं वो है NS बेंद्रे के निर्देशन से इन्हें वो चीज़ प्राप्त हुई थी। और ये चित्रकार है, प्रिंट मेकर है, और भित्ति चित्रकार के रूप में भी इनको जयंत पारेख को माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जनजातीय कला का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि जनजातीय कला कौन कौन सी है। तो ऑप्शन में है मधुबनी, अल्पना, गौंड कला या वर्ली कला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, तो इसमें जो गौंड कला है और जो वर्ली कला है, तो यानी कि तो ये जो है आपकी जो है जनजातीय से संबंधित कला है, जिनको कोई छोटे समूह के जो लोग हैं वो अपनी जातीय जो अपने जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो इस तरह से इस चीज़ को बनाया गया था है, तो गौंड कला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैर एसिडिक प्रिंट तकनीक की पद्धतियां हैं? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ड्राई पॉइंट, एक्वाटिन, वुड इंग्रेविंग, मेजोटिंट या कोलियोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्राई पॉइंट का यूज़ होता है, वुड इंग्रेविंग का यूज़ होता है, और कोलियोग्राफी का यूज़ होता है, जिसमें हम एसिड प्रिंट तकनीक का यूज़ नहीं करते हैं। तो ACE, तो ACE ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MC आइसर की रचनाओं में सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों को पाया जाता है। तो वो आपको बताना है कि MC आइसर की रचनाओं में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन में है माइथोलॉजी, इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स या वुमेन पोर्ट्रेट्स, यानी कि नारी के चित्रण है, या फिर रेपिटाइल्स या युद्ध युद्ध का जो चित्र देखने को मिला है। तो इसका जो सही जो है कि MC आइसर की रचनाओं में हमें देखने को मिला है, तो वो मिला है इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स है उसमें, और इसके साथ साथ जो है वो रेपेटाइल्स यानी कि सरीसृप को दिखाया गया है। तो बी और डी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन। कौन से प्रिंट्स पाब्लो पिकासो के सूट वॉलार्ड्स के अंश है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है स्टिल लाइफ अंडर द लैम्प, या मॉन्यूटर, ड्रिंकर्स एंड वुमेन, या यंग स्कल्पचर एट वर्क। नेक्स्ट है बेफूस हिस्ट्री नेचुरल, या पोर्ट्रेट ऑफ वोलाई। तो इस तरह से जो इनके इसमें पाया गया है, तो वो पाया गया है आपके वुमेन, मॉन्यूटर, ड्रिंकर्स एंड वुमेन, यंग स्कल्पचर एट वर्क एंड पोर्ट्रेट ऑफ वोलार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजंता की गुफाओं से संबंधित है। तो आपको बताना है कि अजंता की गुफाओं में क्या संबंधित है। तो ऑप्शन में है उन्हें ग्रेनाइट पत्थर में उत्कीर्ण किया गया है, वे ज्वालामुखी चट्टानों में पाया गया है, वे हिंदू, बौद्ध एवं जैन थीम से संबंधित थे, या वहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, या इन चित्रों में पशु एवं पक्षियों की आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो आपको सही इसमें लगाना है। तो वहाँ पे जो पाया जाता है वो वहाँ पे जो है इन्हें ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है, और उसके बाद जो है इसमें जो है यहाँ पे 29 गुफाएं हैं। वैसे तो यहाँ पे जो है वो 30 गुफाएं हैं, बट जो अगर हम इसमें 29 की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है वहाँ पे 29 गुफाएं देखने को मिली है, लेकिन बाद में जो है एक सबसे बड़ी जो उसमें गुफा थी 15 गुफा संख्या 15, तो उसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसको नाम दिया गया था 15A। तो इस तरह से टोटल जो है वो 30 गुफाएं हो जाती है। तो वैसे तो यहाँ पे 29 दी गई है, तो 29 को ही हम इसको राइट मानेंगे। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही है। और इसके बाद आता है हमारा कि इन चित्रकारियों में पशु एवं पक्षियों की आकृतियाँ भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से BDE, तो BDE ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46। किसी एक पुनर्उत्पत्ति की प्रणाली के दौरान उपलब्ध रंगों की संपूर्ण श्रेणी को कहा जाता है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है स्पॉर गैमेट, RGB गैमेट, RYB गैमेट, CMYB गैमेट, या CMYK। तो इसका जो सही आंसर है
तो वो है आपका RGB गैमेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एंड CMYK गैमेट, तो ई, सी और ई, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। दृश्य कला के तत्व जो पैकेजिंग डिज़ाइन में सम्मिलित होते हैं, तो वो आपको बताने हैं कि क्या क्या होते हैं। तो ऑप्शन में है ए आर्ट, ऑफसेट, ब्यूटी, वेट एंड एस्थेटिक। तो इसका जो सही आंसर है कि जो दृश्य कला में जो पैकेजिंग में जो डिज़ाइनिंग मिलती है, तो वो मिलती है आपके आर्ट यानी कि कला के अंतर्गत आती है, ब्यूटी सौंदर्य होता है उसमें, और सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक। तो ACE, तो ACE, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित टाइप फेसिस सेरिफ फेस फॉन्ट्स के मॉडर्नी स्टाइल है, तो आपको बताना है कि टाइप फेसिस सेरिफ फॉन्ट्स के मॉडर्नी स्टाइल कौन सी है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको जो है कास्लॉन, बोडोनी, सेंचुरी, डिडॉट या बास्करविले। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, सबसे पहले है आपका बोडोनी और डिडॉट, तो ऑप्शन नंबर बी और डी, तो बी और डी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। लॉस्ट वैक्स्ड कास्टिंग कौन सी है, तो आपको बताना है कि लॉस्ट वैक्स्ड कास्टिंग जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन में है आपके सामने इटालियन कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग या CO2 कास्टिंग। तो जो आपकी लॉस्ट वैक्स्ड कास्टिंग है तो वो है आपकी इटालियन कास्टिंग, या इसके अलावा इसे डोगरा कास्टिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, तो ए और सी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित नामों में से किसने सेरियोग्राफी प्रिंट माध्यम में विशिष्ट रचना कार्य किया गया है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है मोती झरोटिया, लक्ष्मणा गौड़, ज्योति भट्ट, कृष्णा रेड्डी एंड वी नागदास। तो जिन्होंने सेरियोग्राफी प्रिंट में काम किया है तो वो है आपके मोती झरोटिया और ज्योति भट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ज्योति भट्ट, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 50 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया हो। तो आगे हम मिलते हैं फिर से अपनी एक नई वीडियो में, जिसमें हम फिर से 25 क्वेश्चनों को लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।